हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दोपहर से एक न्यूज़ भिवंडी के अंदर चल रही है कि साफिया स्कूल पे एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा। कुछ लोग रंगे हाथों डोनेशन लेते हुए पकड़े गए, उन पर कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी हुआ। तो आइए जानते हैं अबुलैस अंसारी साहब से कि वो कार्रवाई क्या हुई, कैसे हुई, उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं इसके ऊपर। आइए जानते हैं उनसे। जयंत भाई, क्या कहेंगे? आज जो कार्रवाई हुई थी साफिया स्कूल के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह की ये कार्रवाई थी। सर, ये ऐसा है कि बच्ची का एडमिशन के लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे, तो वहाँ पे पैसे की मांगनी हुई गलत ढंग से। आपकी बच्ची? हाँ, बच्ची मेरी बच्ची। तो बहरहाल जो है हमने उनके मनाने की कोशिश की कि देखो बच्चे यहाँ डोनेशन नहीं लगता है, एडिड स्कूल है। तो बोले नहीं, यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। तो बहरहाल हम जो है थाना एंटी करप्शन में गए और उनको बताया कि यहाँ पे इलीगल जो है डोनेशन और फीस ली जा रही है, ऐसा ऐसा मामला है। तो वो लोग ने ना नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसके लिए हमको जो है मजबूरन जो पूरे महाराष्ट्र की जो डीजीपी है उनके पास जाना पड़ा, और उन्होंने एंटी करप्शन की जो है डीजीपी है वो उनके पास गए। उन्होंने फिर वो एक टीम नियुक्ति करके हमको दिया, वाशी की टीम, और उनके इशारे पे आज ये ट्रेप हुआ है। ये कब की बात है? आप कब गए थे उनके पास? आज हमको 5 दिन पहले से काम चालू था। पिछले 5 दिनों से आप इसके पीछे लगे थे। अच्छा, जो नोट आपने दिया, कितने क्या कीमत थी उसकी, और उसको देने के लिए क्या वो एंटी करप्शन की जानिब से मिला था या आपके खुद के नोट थे? नहीं, वो उनकी जानिब से था। कितना? 9,000 रुपया। तो रैन भाई, मेरे को बताइए कि इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और क्या मामला दर्ज हुआ है? इसमें फिलहाल जो है ट्रेप में जो भी आए हैं उनके एंटी करप्शन के 2 लोग आए हैं, जो हेड क्लर्क है और नायब क्लर्क है, वो लोग आए हैं। उनका नाम है तहसीन नूरी और अकील शेख। ये जो आज आप लोगों ने जो कार्रवाई की, तो इसका खास मकसद क्या था? मतलब आप लोग तो 9,000 रुपये देके एडमिशन भी ले सकते थे, लेकिन आप वहाँ तक गए, तो आपका ये मकसद क्या था एक खास करके? नहीं, इसका मकसद हम लोग जो है ना पहले से जो है ना तालीम के ताल्लुक से उसके काम कर ही रहते हैं एजुकेशन के लाइन से, कि ताकि लोगों को आसान और सस्ती जो है एजुकेशन मिले, तालीम मिले और लोगों को उसका हक मिले। मगर आज एजुकेशन के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। एजुकेशन बहुत सस्ती होना चाहिए, हमारा हक है, बुनियादी हक है। जैसे एक अच्छा खाना हमको मिलना, अच्छा मेडिकल मिलना चाहिए, तो ऐसी अच्छा तालीम भी जो है ना हर आदमी का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। और उसी के लिए जो राइट टू एजुकेशन बनाया गया, ये हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, ना कि स्कूल की सुविधा के लिए। स्कूल जो है नॉन प्रॉफिटेबल जो है ना स्ट्रक्चर है, वो कमर्शियल नहीं है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस का कारोबार है, ये कमाने का कारोबार नहीं है। तो इस तरह की कार्रवाई आप दूसरी स्कूलों में भी करेंगे क्या? वो लोग भी आएंगे, जाल में फंसेंगे तो वो लोग भी करेंगे, क्यों नहीं होएगा। तालीम का जो मैयार है वो हर जगह अच्छा ही होता है, हर स्कूल में अच्छा होता है, खासतौर से साफिया स्कूल में जाने की नौबत क्यों है? करप्शन एक अलग लेवल है, तालीम एक अलग चीज़ है। करप्शन को अपन तालीम से नहीं जोड़ सकते। नहीं, खासतौर से साफिया स्कूल की तरफ राजी होने का मतलब क्या है? देखो, खास कर मतलब कैसा भी करेंगे तो जो पैसे का जो काम है, तो धोखाधड़ी का काम है, ये करप्शन ही हुआ ना। ये सरकार तुमको ग्रांट दे रही है और उसमें तुम पैसा ले रहे हो, गवर्नमेंट को, आम पब्लिक को तुम बता नहीं रहे हो कि तुम्हारे क्या राइट्स है, क्या हकूक़ है। तो ये तो होना ही था एक दिन। एडिड स्कूल है ना, वो 100% ग्रांट है। अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मेरी तो मांगनी है कि देखो, ये जो कानून तो बना हुआ है कि कोई स्कूल डोनेशन नहीं ले सकती है, और अगर कोई डोनेशन लेता है, बच्चा डरता है, बच्चे के पेरेंट्स जो है ना डरते हैं कि नहीं यार हम लोग कुछ करने जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स लोग डरे नहीं, कुछ होता नहीं है। पूरी प्रशासन जो है ना पेरेंट्स के साथ में रहती है, समझेगी नहीं। और जो लोग अगर बाद में भी अगर करना चाहेंगे तो उनको 10 गुना उनका दिया हुआ पैसा वापस मिलता है। ऐसा नहीं, ये तो अपन देने से पहले उनको पकड़वा दिए या चले गए वो जेल। पैसा वापस मिलता है कि पेनल्टी भरी जाती है? हाँ, पेनल्टी के शक्ल में उनको जुर्माना ही हुआ ना। वो तो जुर्माना तो वहाँ जाएगा ना, गवर्नमेंट में जाएगा ना। जुर्माना जो पैसा दिया है उसको मिलेगा रिफंड। आप जिन लोगों ने डोनेशन दे चुके थे पहले, क्या उनके रिटर्न पैसे मिलेंगे? हाँ, उनको जो है अगर पावती नहीं है तो उनको एक एफिडेविट देना रहेगा प्रशासन अधिकारी को कि हमारे से यहाँ पे गलत डोनेशन लिया गया है, ये हल्फिया बयान देना रहेगा उनको, और उनका पैसा उनको। इसमें ये बताइए कि किसी मैनेजमेंट के ऊपर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई क्या? जो स्कूल के जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि स्टाफ को पकड़ के लेके गए थे, स्टाफ के ऊपर जो कार्रवाई हुई, मामला दर्ज हुआ, मैनेजमेंट इसमें जो है कहीं ना कहीं चपेट में आया नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के इशारे पे सारी वसूली या तो भी सारी चीजें होती है। देखिए, स्कूल का जो कारोबार है ना, जो सिस्टम है ना, वो पूरा होल एंड सोल जो है ना वो प्रिंसिपल मैडम रहती है,
मगर क्या मैनेजमेंट जो है ना अपनी आइडियोलॉजी से, अपने नज़रिए से स्कूल चलाना चाहता है, मगर स्कूल का नियम ये नहीं है। स्कूल का नियम शासन प्रशासन के नियम से ही चलेगा, राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के हिसाब से ही चलेगा, वो उसका वायलेशन नहीं कर सकते। अभी जो है आज क्या हो, आज उसमें कार्रवाई में मैनेजमेंट की किसी के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? मैनेजमेंट के ऊपर भी होएगी ना कार्रवाई। नहीं, आप ये बताइए मुझे कि ये सब जो मामला हुआ इससे क्या मैनेजमेंट बेखबर था क्या? मान लो वही लोग के इशारे पे ही हो रहा था ना, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? होएगी। वो भी उसमें जाल में आते थे, वो भी फंसते। नहीं, जाल में आते का सवाल नहीं है, अभी आपको पता है तो आपने अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट लिखवाया है उनके खिलाफ? नहीं, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, मगर मैं बताया आपको कि वो जो स्कूल के अंदर जो नियम है ना, जो बात करना है हमको ना, वो प्रिंसिपल मैडम से बात करना है और कोई किसी से बात करनी। स्कूल का कारोबार जो है ना मैनेजमेंट का नहीं, मैनेजमेंट का काम है स्कूल खोल के दे देना, ना कि पैसा कमाना। स्कूल व्यापार नहीं है ना। अगर आज स्कूल से खबरदार थी तो फिर वो खुद करवा रही है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो खुद करवा रही है और आपको ये जानकारी, ये तो जो कुर्सी पे बैठी हुई जो मैडम प्रिंसिपल मैडम है, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं सरकार का पगार ले रही हूँ, सरकार का पैसा ले रही हूँ और मैं किसके इशारे पे काम कर रही हूँ, तो खुद गलत दिशा में काम कर रही थी ना, तो उसकी सजा तो उनको मिलना ही है। अच्छा, तो आज प्रिंसिपल पे कार्रवाई हुई क्या? प्रिंसिपल पे मामला दर्ज? प्रिंसिपल जो है ट्रैप में नहीं आई, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे आज का पहला दिन था डोनेशन भरने का और लोगों को अलग अलग दिन बुलाया गया, उन लोगों को क्या पूरे डोनेशन भरने पड़ेंगे? नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? अगर वो जो बच्चे हैं वो खुद जाकर बोले कि मेरे से डोनेशन ले रहे, तो फिर उनका भी वो वही होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या कहेंगे? आज जो हुआ था तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि साफिया स्कूल को ही जो है पर्सनली टारगेट किया गया था। क्या ऐसी बात है? सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ उन अधिकारियों के जो आज ट्रिप बैठा के रंगे हाथ पकड़े, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं, ये दूसरी बार हुआ। इससे पहले समधिया में भी 3 साल पहले हुआ, दूसरा आज भिवंडी में हुआ। और उसके साथ साथ ये भिवंडी ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन करके चालू किया है और जो शासन निर्णय के तौर पे चलाया जा रहा है। लेकिन जो उनका डोनेशन फीस होता है उसका एक मात्रा रहती है। जिस तरीके से हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे देखो एक पार्टियाँ लगा रहता है कि भाई ये भाव, ये चीज़, ये भाव, तो हम उसी हिसाब से नाश्ता या जो भी मतलब रहता है अपन खा पी लेते हैं। उसी तरीके से स्कूल का कि एक कायदा बना है, उसका नेम प्लेट रहता नहीं। हम केजी में जा रहे हैं, पहली में जा रहे हैं या 7वीं 8वीं में, उसका एक ग्रेड रहता है। इन्होंने नेम प्लेट लगाते हैं ना, उसका भाव फलक रहता है, जो पैसा शुल्क रहता है। लेकिन गवर्नमेंट को ये लोग एफिडेविट करके बताते हैं कि हम स्कूल इसको इस तरीके से चला रहे हैं कि यहाँ पे स्लम एरिया है या गरीब बस्ती है, इस तरीके से स्कूल चलाते हैं। लेकिन वो अपना धंधा बना लेते हैं और धंधे के तहत जब हम लोग को ये बात आती है तो हम लोग इसी टीम पे काम कर रहे हैं, हमारी NGO संस्था के तौर पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को जब हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं या हमारे तक आते हैं तो पब्लिक डर जाती है। स्कूल का जो इतना वातावरण है, ये सभी स्कूल एक घाक बने बैठे हैं। लेकिन हमारा जाति कोई मसला नहीं है किसी स्कूल के, या जो आज साफिया पे ऐसा हुआ वो कोई जाति मसला नहीं। करीब भिवंडी में ऐसा है कि जो 90% स्कूल है जो अनलीगल तौर पे वसूली कर रहे हैं। 100% ग्रैंड है तो जो नॉन ग्रैंड है तो उसका भी एक कायदा फॉलो नहीं कर रहे। शासन निर्णय जो 2009 में फॉलो है वो फॉलो सब स्कूल वालों को मालूम है, अधिकारी आला अफसरान को मालूम है, जो अपने आप में माहिती लगाते हैं उनको नॉलेज है। लेकिन ये चीज़ आम पब्लिक को नहीं मालूम। लेकिन आम पब्लिक अगर आगे बढ़ेगी तो हम उसको नॉलेज देने के लिए तैयार हैं, आगे हम बताने के लिए तैयार हैं। और जो आज काम हुआ वो अधिकारी को इस्तकबाल करते हुए कि आगे और भी हमको टीम में काम करना है, जो और स्कूल अनलीगल तरीके से धन उगाही कर रही है उस पर भी हम ये ट्रैप कराएंगे। बस पब्लिक हमारा साथ दे, इंशाल्लाह ताला हम आगे काम इसी तरीके से करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बस ये बताइए कि जो गिरफ्तारी हुई थी तो 3 लोगों को वहाँ से लेके गया था और जो दर्ज हुआ मामला वो सिर्फ 2 लोगों को। असल में 3 लोग को जब अरेस्ट किए तो उसमें एक नॉन ग्रेड यानी जो गवर्नमेंट से संबंध नहीं है, अदरवाइज पगार पे काम थी तो इसलिए वो बैठती नहीं है। लेकिन उसको गवाही तौर पे ले लिए, टेम्परेरी स्टाफ के हिसाब से, तो उसको गवाही तौर पे ले लिए। और 2 लोग जो थे गवर्नमेंट के ग्रैंड में थे इसलिए उनके ऊपर गुनाह दाखिल है। बाकी लोग कैसा है, कोई भी चीज़ है बग्घे हकाल के हट जाते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट वहाँ मौजूद नहीं रहते। 2 लोग 4 लोग के स्टाफ पे पूरा स्कूल चलाते हैं और उसी पे पब्लिक को फॉलो करते हैं। अब देखा यह जाता है कि लोगों पर कार्रवाई होती है, कंप्लेंट भी लिख जाती है, उन लोगों को चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए डिस्क्वालीफाई मतलब निकाल दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा फिर उसी स्कूल में वो नौकरी कर जाते हैं। वजह यह है कि आज जो चल रहा है सब लेन देन का मसला चल रहा है, जो कि मैं नहीं देखा हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ किसी दबाव या टॉर्चर में वो काम होता है, ऊपर आला अफसरान तक का कुछ न कुछ उनका मैनेज हो जाता है, जो वापस आ जाते हैं। जबकि ये कायदा बना नहीं है, लेकिन कायदा बना के उनका कुछ ऐसा टेम्परेरी रहता है। और जो ये लोग रहते हैं जो कंप्लेनर है उनको भी टॉर्चर किया जाता है, जो फॉलोइंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो आज़ाद हो जाते हैं। अगर ये सही तरीके से फॉलोइंग होता है तो इंशाल्लाह बड़ी बात से तो उनकी जमानत भी नहीं होगी। जी हाँ, जो स्कूल अभी अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपने हिसाब से डोनेशन ले रहे हैं,
इन चीज़ों को रोकने के लिए आपकी जो संस्था है उसके लिए क्या करें? हमारी संस्था से सबसे पहले तो ये जो एक एंटी करप्शन ट्रैप हुआ है, ये हमारा मकसद सब स्कूल वालों को अलर्ट करना है कि आगे से अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी एंटी करप्शन की कार्रवाई हो सकती है। मेरे ख्याल से भिवंडी की हिस्ट्री में ये पहली बार स्कूल पर एंटी करप्शन हुआ है, इससे पहले किसी स्कूल पर कोई एंटी करप्शन का ट्रैप नहीं हुआ। सर, पेरेंट्स मजबूर रहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे और इसके लिए वो यहाँ इस हद तक को गुजर जाता है, उनके लिए क्या करें? पेरेंट्स को के लिए ये है कि सबसे पहले अपने फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो मालूमात उसको ले लेनी चाहिए कि मेरे बच्चे की पढ़ाई पे कितनी फ़ीस होनी चाहिए, कितना डोनेशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, डोनेशन लगना ही नहीं चाहिए, और हर स्कूल को गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके एडमिशन लेना चाहिए, ना कि डोनेशन और किसी और बहाने से कोई ज़्यादा फीस ली जाए, किसी बहाने से बुक इतनी सारी दे दी जाए कि 3000 की 5000 की बुक स्कूल वाले देते हैं। तो कोई भी इलीगल रूल को स्कूल वाले अगर फॉलो करते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने फंडामेंटल राइट्स को मालूमात लें और स्कूल वालों से इस बात का सवाल करें। अगर स्कूल वाले नहीं मानते तो उसके खिलाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अगर एडेड स्कूल है गवर्नमेंट की तो उसके एंटी करप्शन का रास्ता खुला है, उसको इस्तेमाल करें ताकि लोगों को, स्कूल वालों को इस बात की दहशत रहे कि हमारे स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, और लोग भी उसका फ़ायदा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, शहरियों को।